भाषण नहीं करना है, लेकिन 2-4 पॉइंट्स पूछने चाहूँगा सरकार से कि आज तकरीबन 1 महीना हो रहा है जब से डीमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट हुई थी, और इस 1 महीने में सप्लीमेंट्री डिमांड्स उसके बाद 84 लोगों ने, जिनके हमारे पास नाम है और स्टेट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और किस कारण से उन पे इफेक्ट हुआ डिमोनेटाइजेशन का और उनकी जान चली गई। कहने को तो लोग 150-200 बोलते हैं, लेकिन मैं उन्हीं के नाम बताना चाहूँगा कि जो बैंकों के सामने या एटीएम के सामने क्यू में बैठे 40 लोगों की मृत्यु उसमें हुई 15 स्टेटों से, और जो दवाइयों और अस्पताल की वजह से 7 स्टेटों में 8 लोगों की मौत हुई, और बैंक एम्प्लॉइज की 5 लोगों की 4 स्टेटों में मौत हुई, और मिसलेनियस मिनिस्टर विल टेक केयर ऑफ, यू डोंट वरी, 31 लोगों की मौत हुई 13 स्टेटों में। फाइनेंस मिनिस्टर इज हियर, ही विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी। किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी को अपनी बेटी के लिए शादी का इंतजाम नहीं हो पाया, पैसे नहीं निकाल पाए बैंक से, कई लोगों ने उसमें भी आत्महत्या की। सर मैं पूछना चाहता हूं इन 84 लोगों की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? इन 84 लोगों की हत्या के लिए एक स्कीम लाई गई बगैर सोचे समझे, और जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को लाइन में रखना पड़ा, और जिसकी वजह से ये 84 जानें चली गई है। See, honorable members on this side, I have allowed LOP, he has a right to speak, and honorable finance minister is there, he will take care of. You sit down. He is capable, sit down. You sit down. He is capable of replying, you need not clear the problem, sit down. अरे देखते क्या बोलते हैं हम रोज, अरे सुनिए, रोज हम सामने देखते हैं, इसलिए फरियाद गए, अभी बोलते हैं क्या सर ये परंपरा रही है। अच्छा चलो, so you understand, just 1 minute, I can allow you also after reform। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर लीडर ऑफ द हाउस के बोलते वक्त हमसे फिर मत कहा जाए कि हम संयम बरतें। नो मैंने बोला, I already said संयम दोनों तरफ से बरतना ठीक है। नो it is ये हाउस का परंपरा है that when LOP speaks and when LOH speaks, when leader of the house and leader of opposition speaks, everybody will be silent and that will be heard in silence. That is the convention of this house का परंपरा है। Let us adhere to that. Yeah, let us adhere. पार्टी के लीडर्स बोले नहीं मैंने बोला बस, don't misinterpret. चलो No, नहीं, उस वक्त please, भी चुप बैठेंगे। Don't misinterpret. नहीं, जब आप बोलेंगे उस वक्त भी हम लोग चुप बैठेंगे। Professor साहब, don't interpret. Everybody should be heard in silence. सर मैं पूछ रहा था, Other thing I said is only a convention. ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, Misinterpretation मत दीजिए। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये 84 लोगों की जो जान चली गई, जिसमें औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे हैं, अलग अलग कारणों की वजह से, क्योंकि उन पर इस पॉलिसी, इस नीति की वजह से सरकार की जो बगैर सोचे समझे, बगैर पैसा का इंतजाम किए, बगैर बैंकों में उसका इंतजाम किए हुए, बगैर एटीएम में उसका इंतजाम किए हुए, और हिंदुस्तान के कितने गांवों में, कितने देहातों में एटीएम है, उसका ध्यान न रखते हुए ये इतनी बड़ी स्कीम लाई, जिसके चलते आज इतने दर्जनों लोगों को अपनी जान खुद लेना पड़ी। तो मेरा सवाल यह था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए भी तो कोई जिम्मेदार इस सदन को ठहराना चाहिए, वो हमारी उनको पहला मेरा सुप्रिया जी सर, पहला मेरा सवाल ये था। दूसरा
दूसरा मेरा सवाल है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारा जितना भी पैसा है वो करेंसी सब वापस आएगी। अब सब वापस आएगी तो ब्लैक मनी कहां? फिर ब्लैक मनी क्या? फिर किसके पीछे आप इस पूरे हिंदुस्तान को आपने लाइन में खड़े करके रखा? फिर क्यों ये इतनी जानें चली गई? क्योंकि ये फिर करोड़ों लोगों को इतनी तकलीफ में और इतने लाखों लोग अपनी नौकरी से, रोजगार से वंचित क्यों रह गए? आज लोग धड़ाधड़ लाखों की तादाद में रिट्रेंचमेंट हो रहा, लोग निकाल रहे हैं, फैक्ट्रियों से निकाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई। तो अगर ये पैसा सभी वापस आना था तो ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत है? सर, मेरा तीसरा सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 10 दिनों से ये फिगर्स देने बंद किए कि कितनी कलेक्शन वापस आ गई। तो इसके पीछे क्या राज है? क्या कुछ छुपाने वाली चीज है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं बताना चाहते हैं? इस सदन में बताना चाहिए और हर दिन बताना चाहिए कि कितना पैसा वापस आता है। After this, Minister. और finally. सर, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं सरकार से। यहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस ने जवाब दिया है परसों, आज का जवाब है, परसों के जवाब में है, हमारे सुबेराम रेड्डी जी ने सवाल पूछा था, उसमें कहा है कि बैंकों में पूरा पैसा है। अगर बैंकों में पैसा है तो ये लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? फिर एटीएम्स में पैसा क्यों नहीं है, क्यों है? फिर ये लाइन में करोड़ों लोग क्यों खड़े हैं? तो इसके लिए ये सरकार बता दे कि ये जो उत्तर उन्होंने दिया है ये गलत है, ये ठीक नहीं है। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे मोदी मोदी मोदी।